Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. So today we are going to talk of new topic land degradation. तो हम आज देखेंगे कि what is land degradation, what are the importance of land, then we will discuss the land degradations के causes क्या क्या हैं, what are the causes. So let us start. So first land degradation. तो land degrade कब करता है? कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम एक लंबे समय तक लैंड को यूज करते हैं विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स, बिना किसी एप्रोप्रिएट मेजर्स के जब हम कंटिन्यूस लैंड को यूज करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसको हम मैनेज कैसे करना है, कंजर्व कैसे करना है, इसको ध्यान में न रखते हुए बस हम उसको ओवर द टाइम यूज करते जा रहे हैं, इसके कारण क्या होता है, लैंड डिग्रेड कर जाता है। सिंपल सी बात है। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास कार है, बाइक है, आप उसको यूज कर रहे हो, चला रहे हो, लेकिन अब उसको टाइम टू टाइम अगर आप सर्विसिंग नहीं करा रहे हो, उसके इंजन्स का, उसके टायर में उसकी हवा है कि नहीं है, उसका इंजन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं है, तो ऑयल, ग्रीस, ये सब मतलब उसकी सर्विसिंग अगर बराबर आप करा रहे हो और उसको यूज कर रहे हो तो आपकी गाड़ी जो है वो लंबे समय तक चलेगी। लेकिन बिना इन सब चीज़ों का ध्यान रखे हुए आप लगातार केवल यूज करते जा रहे हो अपनी कार या बाइक को बिना सर्विसिंग के, तो एक समय के बाद वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सेम वैसे ही लैंड को आप काफ़ी लंबे समय से यूज करते जा रहे हो बिना सोचे समझे कि इसको फर्टिलिटी रिस्टोर करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से हम इसको मैनेज करें, किस तरह से यूज करें, है ना। तो इसके लिए क्या जो ट्रीज़ हम बहुत एक केयरलेस तरीके से कटाई कर रहे हैं, उसको क्या वो भी इस पे इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उसको बिना ध्यान में रखे हुए अगर हम लैंड को यूज़ करते जा रहे हैं तो वही काज करता है लैंड डिग्रेडेशन। सेम जैसे कि आपका कोई भी सामान है, इवन आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम पे डाइट नहीं दे रहे हो तो क्या होगा, एक समय बाद अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करोगे, अपने डाइट को, एक्सरसाइज नहीं करोगे इसको मेंटेन करने के लिए। एक्सरसाइज एक प्रकार से आप अपनी बॉडी को सर्विस देते हो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी बॉडी जो है ख़राब हो जाएगी, दुनिया भर की बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाएगी आपको, आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाओगे। तो कोई भी चीज़ होता है उसे कंजर्व, उसे मेंटेन करना पड़ता है, चाहे वो आपका शरीर है, चाहे वो आपकी कोई भी रिसोर्स हो, आपका बाइक है ना, इवन आपका घर है, उसको भी आप टाइम टू टाइम जो है मेंटेन कराते रहते हो, प्लास्टर है, पेंट है, ये सब करनी, जिससे कि वो एक उसका अच्छा लुक रहे और उसमें आप आराम से रह सकें। सेम वही चीज़ें हैं लैंड के साथ। लैंड को भी अगर आप प्रॉपर केयर के साथ उसे यूज करते हो तो आप लंबे समय तक यूज करोगे। केयरलेस तरीके से अगर आप किसी भी चीज़ को यूज करते हो तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सेम है लैंड के साथ, अगर लैंड को आप केयरलेस तरीके से यूज करोगे बिना सोचे समझे तो वो भी क्या करेगा, डिग्रेड कर जाएगा। इसके डिग्रेड करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन ही सबसे ज़्यादा लैंड को यूज करते हैं और उनकी एक्टिविटी ही उसको अफेक्ट करती है। तो ये था आपका लैंड डिग्रेडेशन कि कंटिन्यूअस अगर हम लैंड को यूज कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिना उसको कंजर्व किए, मैनेज किए, तो उसके कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे डिग्रेड कर जाता है। इसका इम्पोर्टेंस देख लें तो देखो, ये जब डिग्रेड करेगा तो इसके इन्वायरमेंट और सोसाइटी दोनों पे बहुत ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये दिस लेड टू सीरियस रिपरकशंस सोसाइटी ऑन इन्वायरमेंट। तो सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे एक सीरियस डैमेज करता है ये लैंड डिग्रेडेशन। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें लैंड की, तो लगभग 95% जो हमारी नीड होती है, चाहे वो फूड हो और चाहे वो शेल्टर हो, क्लॉथिंग हो, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलता है, लैंड से। तो लैंड हमें 95% हमारी जो नीड है, बेसिक नीड्स, उसको फुलफ़िल करता है। लैंड जो है हमारे पुराने एंसेस्टर जो पूर्वज थे वो भी यूज किए, फिर हम यूज किए, अब हम इस लैंड को और आगे अपने जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हम उनको देंगे। तो ये ट्रांसफ़र होता रहता है बराबर, क्योंकि इसकी बराबर हर एक जनरेशन को इसकी ज़रूरत है। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप यहीं से देख सकते हैं कि 95% जो हमारी ज़रूरतें हैं वो लैंड से फुलफ़िल होता है। क्या कारण है इसके डिग्रेड होने का, तो पहला सिंपल सा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण।
तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण लैंड डिग्रेड हो रहा है, प्लस इसके साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही जो नेचुरल फोर्सेज हैं जैसे विंड है और वाटर है, ये भी इतना अपने आप को पावरफुल कर ले रहे हैं कि वो लैंड को डिग्रेड कर दें। जैसे विंड के फोर्स को रोकने के लिए जो है ट्रीज़ काम करते हैं। अब ट्रीज़ की कटाई आप कर दो बहुत ज़्यादा केयरलेस तरीके से, आप उसको पेड़ों की कटाई कर दोगे तो वो विंड को उतना रोकेगा नहीं। जब विंड के फोर्स को कोई ऑब्स्ट्रक्शन कोई रोकेगा नहीं, तो जब विंड की स्पीड होगी वो उसी स्पीड से जो भी फर्टाइल लैंड होंगे, जो भी फर्टाइल फाइन पार्टिकल्स होंगे लैंड के, उसको वो अपने साथ लेके चला जाएगा। इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी और लैंड आपका डिग्रेड कर जाएगा। उसी तरह से आपका वाटर है, तो वाटर विंड ये जो नेचुरल फोर्सेज हैं इनको भी जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने क्या किया है, पावरफुल कर दिया है। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो केयरलेस तरीके से जो अपने काम को कर रहे हैं, लैंड को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है इंडिया में वो डिग्रेडेड है, जिसमें से 28% जो है फॉरेस्ट लैंड है। 56% जो डिग्रेड हुआ है लैंड वो वाटर के कारण, 10% विंड के कारण और 6% सलाइन एंड एल्कलाइन। सलाइन एंड एल्कलाइन का मतलब ये है कि जैसे वाटर ओवर इरिगेशन जब आप कर देते हो तो पानी जमा हो जाता है और उसके कारण वाटर जो है, जो मिट्टी होती है वो उसमें खारापन आ जाता है, तो उसी को बोला गया है सलाइन। तो उस पर आप घर वगैरह बनाओगे तो वो भी जो है बहुत जल्दी उसमें सीलन वगैरह की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये जो है वाटर लॉगिंग के कारण है, विंड के कारण और वाटर। तो 28% जो है वो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के कारण डिग्रेड हो रहा है, मतलब पेड़ों की कटाई जो हो रही है। देन वाटर डिग्रेडेड, देन विंड इरोडेड एंड देन सलाइन। अब माइनिंग की जो एक्टिविटी होती है, तो माइनिंग की एक्टिविटी में जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में ज़्यादा माइनिंग होती है, तो माइनिंग के कारण होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है। क्योंकि पेड़ों की कटाई होगी, जंगल को साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो लैंड को क्लियर करेंगे तो माइनिंग करेंगे। तो माइनिंग के कारण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं। पेड़ों की कटाई के कारण क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाता है, और डिफॉरेस्टेशन जब बढ़ेगा तो उसके कारण जो है लैंड डिग्रेड होता है। तो ये जो माइनिंग साइट्स हैं ये भी अफेक्ट करती हैं लैंड डिग्रेडेशन को। जैसे डिफॉरेस्टेशन की जो मैक्सिमम चांसेस हैं, जो माइनिंग एरिया जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग साइट्स हैं, यहीं पे खनन का काम, माइनिंग का काम होता है, और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के कारण लैंड डिग्रेड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो पंजाब है, हरियाणा है और वेस्टर्न यूपी है, वहाँ पे ओवर इरिगेशन होता है। ओवर इरिगेशंस के कारण ये प्रॉब्लम आती है सलाइन एंड एल्कलाइन के कारण। ओवर इरिगेशन के कारण जो है वाटर लॉगिंग होता है। वाटर लॉगिंग से जानते ही आप, वाटर जो सॉइल होता है, सॉइल में सैलिनिटी जो होती है उसकी बढ़ जाती है, खारापन उसका ज़्यादा हो जाता है। तो ये वाटर लॉगिंग के कारण वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा में होता है। ठीक है, माइनिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, और इसके कारण जो है उसके बाद ओवर ग्रेजिंग जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात यहाँ पे होता है। तो वहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन होता है वो ओवर ग्रेजिंग के कारण होता है। तो ये कुछ स्टेट्स थे जो कि आपको डेटा के रूप में अपने आंसर राइटिंग में जब आप इसको यूज करेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने बताया लैंड डिग्रेडेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और व्हाट आर द काजेस। तो ये सारे काजेस थे। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।